मॉर्निंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि आपका मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा का पेपर किस प्रकार गया है। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले ही आ गए हैं। अपन ने जो भी टाइप के क्वेश्चंस किए थे लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चंस उसी प्रकार के आए थे। जाहिर सी बात है, बस वैल्यूज वगैरह चेंज हुई थी। तो ये हमारे SBWB गैंग के लिए बहुत ही ज्यादा खुश खबर है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव सेशन में थे, एट द सेम वे जो भी पेपर्स हमने सॉल्व किए थे, एट द सेम वे जो भी क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट मैंने वीडियोस बनाए थे, उन्हीं वीडियो में से लगभग 14% के या फिर 14 मार्क्स हमारे इस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे याद से नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपका पेपर किस प्रकार से गया, इजी गया, मॉडरेट गया या फिर हार्ड गया। और जिन बच्चों का मॉडरेट या फिर हार्ड भी गया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है, जो कि हम जिसमें अगर हमने ठीक से आज से उसको स्केड्यूल बना के किया तो हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो जितने भी SBWB गैंग वाले बच्चे होंगे उन सभी को तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को पूरा की पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स आपको आज निपटाने हैं और कल सुबह से लेके तो शाम तक आपको क्या क्या चीजें करने हैं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके फोड़ सकते हो। अभी स्टूडेंट्स, आप बोलोगे भैया आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने जो बोला वो अगर हमने फॉलो कर दिया तो हम बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके अच्छे मार्क्स या फिर फोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, 2015 में मैंने मेरा SSC 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें मुझे 91% मिले थे। एट द सेम वे मैथ्स और साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके भैया ने 95 स्कोर किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप महारत हासिल करोगे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आज के दिन आपको क्या क्या करने हैं। सबसे पहले तो जो भी एक्टिविटी के जो भी थ्योरम्स है, आपने अलजेब्रा का पेपर देखा होगा, उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रमाण में पूछे गए थे। तो एक्टिविटी बेस्ड जो भी थ्योरम्स होंगे वो थ्योरम्स आप अच्छे से कर लो, नवनीत अपेक्षित में से कर लो लगे तो। एट द सेम वे पाइथागोरस थ्योरम जो लेसन है वो वाला, सिमिलैरिटी और कंस्ट्रक्शंस, और साथ ही एट द सेम वे इन तीनों चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट के साथ आपको करके रखने हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्टिविटी बेस्ड जो भी थ्योरम्स होंगे वो सभी के सभी, उसी के साथ फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, जिसको हम सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इन तीनों चैप्टर्स के एक्सरसाइज के साथ आपको प्रॉब्लम सेट निपटा के रखने हैं। जिन बच्चों का ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ भी लिया, जो सम्स आपको आते हैं वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको बस एक बार ओवर थ्रू कर दो और आगे बढ़ जाओ। समझ में आया? और अगर आपको रात का समय बच ही जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज कर लो। इतना आपको आज के दिन करना है, ये चीजें ध्यान में रखना है। तो नीचे मुझे कमेंट्स में लिखेंगे सभी बच्चे, यस भैया चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आज रात को सोने से पहले हम आपने जो भी 4 चीज कही है वो 4 चीज हम एकदम शिद्दत से एग्जीक्यूट करेंगे और हम उसको फॉलो करेंगे। उसी के साथ स्टूडेंट्स, जैसे आप सुबह उठोगे तो सुबह उठने के बाद आप सर्कल चैप्टर ले लो, सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, प्रॉब्लम सेट आप स्किप कर दो, ठीक है। जिन बच्चों को सर्कल का प्रॉब्लम सेट हार्ड जाता है उनको मैं एक ही कहूंगा, सर्कल का प्रॉब्लम सेट स्किप कर दो और 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर सर्कल के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छे से देखो, या फिर यूट्यूब पे जिनके 1 शॉट वीडियोस है वो 1 शॉट वीडियोस एक बार चेक कर लेना। उसी के साथ तुरंत आपको फिर मेंसुरेशन चैप्टर पे जाना है। मेंसुरेशन के आप जो होंगे फर्स्ट टर्म, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेंसुरेशन का जो फर्स्ट टर्म के एक्सरसाइज है, सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइज कुछ है, फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन आने के 90% चांसेस है। 10% की मैं एश्योरिटी नहीं देता हूं, क्योंकि बोर्ड का पेपर मैं घर पे नहीं बनाता हूं, लेकिन हाँ 90% एश्योरिटी है कि फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन फंसेगा। तो फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन से आप शुरू करना, या फिर आप एक काम कर सकते हो, मेंसुरेशन चैप्टर पीछे से आप करो, उसको लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो ये आपने 4 घंटे, 1.5 घंटा आपने सपोज सर्कल कर लिया, या और फिर उसके बाद 2.5 घंटे जो होंगे वो आपने मेंसुरेशन कर लिया, इन में आपके 4 घंटे निपट गए। बचता है स्टूडेंट्स बस हमारा एक टॉपिक, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी है प्रॉब्लम सेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी प्रॉब्लम सेट होंगे वो अच्छे से एक बार बैठ के देख लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है अगर हम सर्कल का जो प्रॉब्लम सेट स्किप कर रहे हैं तो हमको बाकी के चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट एकदम अच्छे से करने हैं, क्योंकि हॉट्स के सब मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल,
ये जो सम होते हैं ये एक तो पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल या कंस्ट्रक्शन, इन चारों चैप्टर्स में से ही पूछेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये सभी चीजें एकदम डिटेल में करके रखना है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज का टारगेट मिल गया है। मुझे नीचे चैलेंज एक्सेप्टेड करके कमेंट्स करना है, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि मेरे लाला लोग एग्जामिनेशन में जाके फोड़ने वाले हैं परसों के पेपर में। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपको टारगेट दे दिया है, अभी एकम्प्लिश आपको कैसे करना है, बैठ के करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट हमको करना है, हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके फोड़ना है। एट द सेम वे आज रात को लाइव आने वाला हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जो कि बहुत टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा आज रात को लाइव में। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आज रात को लाइव में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसकी, जाके देख लेना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।